नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं सरदार शहर की बड़ी खबर की। सामूहिक अस्थि विसर्जन यात्रा के तहत सरदार शहर से हुई 3 बसें रवाना। इसके साथ ही मालू परिवार द्वारा अब तक 26 बसें भेजी जा चुकी है हरिद्वार। लगभग 1000 व्यक्ति कर चुके हैं अपने परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। ज्ञात रहे लॉकडाउन के दौरान जिनके परिजनों का देहांत हो गया था वो लोग अपने परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने में कई कारणों से असमर्थ थे। ऐसे में सरदार शहर के मालू परिवार ने सामूहिक अस्थि विसर्जन यात्रा के तहत हरिद्वार के लिए निःशुल्क बस चलाकर देश में इस अनूठे कार्य की शुरुआत कर बहुत ही नेक कार्य किया है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। मैं मुन्नालाल राव एवं हमारी टीम एशियन सरदार शहर चैनल के द्वारा लॉकडाउन में जब से मालू परिवार ने ज़रूरतमंदों के लिए राहत कार्यों की शुरुआत की है, तब से लगातार कवरेज कर इन जन उपयोगी खबरों को लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन राहत कार्यों से लाभान्वित हो सके। इसी कड़ी में आज 18 जून को सरदार शहर से 3 बसें हरिद्वार के लिए रवाना की गई, जिसमें अलग अलग जगहों से लगभग 120 यात्री अपने परिजनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर रोजाना की तरह हमने कुछ यात्रियों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि मालू परिवार ने यह सुविधाजनक सेवा देकर अपनी उदारवादी सोच की परंपरा का निर्वाह किया है। जी, मालू परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरदार शहर क्षेत्र में जो सुविधा दे रखी है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहले तो कि कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी हमारे बहुत बड़ा परिवार है, उसके बावजूद भी हम 2 जन आ पाए हैं आज, तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सेवा दी है हमें। मैं पहले सर्वप्रथम तो मल्लूराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त देता हूँ कि ये अपनी बसें आज लॉकडाउन के चलते कोई बसें नहीं मिल रही है। बहुत ही अच्छा एक साधन, हर लोग जाके अपने परमिशन लेके और ये बसों का जो पुण्य का प्रभात काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये गाड़ियों में जल भी देते हैं, खाने भी देते हैं, ये बहुत अच्छे पुण्य का काम कर रहे हैं। और जो हमारे बुजुर्ग लोगों के हम लोग जो अस्थियाँ लेके जाते हैं, हमारे को कोई भी साधन नहीं मिलता है, क्यों लॉकडाउन चलता है, कोई गाड़ियाँ है नहीं, कुछ भी है नहीं। लेकिन ये मालू परिवार ने जो भी अच्छा काम किया है, ये जो पुण्य काम किया है, बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वेरी धन्यवाद। मैं दूर दराज से आए हैं। मूलचंद मालू ने वो बस चला रखी है लॉकडाउन के समय में, तो पहले तो बंद था और अब उन्हें लोगों ने की है व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पानी गिन, खाने गिन और सारी व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था है जी। मालू परिवार द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है उसके हम बहुत आभारी हैं। मैं सरदार शहर के वार्ड नंबर 1 से हूँ। मैं मेरी माताजी की अस्थियाँ विसर्जन करने जा रहा हूँ और जो ये मालू परिवार ने काम अस्थि विसर्जन का चला रखा है, इसके लिए सब तहसील के और हम लोग इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और सेठ हो तो मूलचंद विकास कुमार मालू जैसे हो, ताकि इतनी बड़ी व्यवस्था हम लोगों के लिए कर रखी है इन्होंने। हमारे सरदार शहर के विकास पुरुष स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के सुपुत्र विकास जी मालू द्वारा ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है। सरदार शहर तहसील के जो लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं और ऐसी विकट परिस्थिति में कोई भी साधन नहीं है, तो इस मूलचंद जी के परिवार ने जो ये व्यवस्था की है, इसमें खाने की पीने की सारी व्यवस्था इनकी तरफ से है और वहाँ पर पंडित जी को दक्षिणा भी इनके द्वारा दी जा रही है। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है। पूरा सरदार शहर इनका बहुत आभारी है। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार दिन दूनी और रात चौगुनी इसी तरह से सेवा करता रहे और प्रोग्रेस करता रहे। वहीं युवा शक्ति मंच संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मालू परिवार के कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सरदार शहर के प्रतिष्ठित भामाशाह श्री विकास कुमार जी मालू के द्वारा हरिद्वार के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच में, जबकि हरिद्वार छोड़ अपने चूरू ज़िले के लिए भी कोई साधन नहीं था, तब उन्होंने पहल करते हुए हरिद्वार के लिए पूरे चूरू ज़िले के लिए एक बस रवाना करने का एक अभियान छेड़ा था, जिसमें कि लोग अपने जो पूर्वज है उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक अनवरत बस की श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में आज सरदार शहर से हरिद्वार के लिए 2 बसें रवाना की जा रही, 3 बसें रवाना की जा रही है, जिसमें कि लगभग
200 के करीब जो लाभार्थी है वो हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मैं साधुवाद देता हूँ पूरी टीम, मुमताज़ अली जी, जितेंद्र जी राजवी और विकास कुमार जी मालू की जो भी पूरी टीम इस कार्य के अंदर लगी हुई है, वो साधुवाद के पात्र हैं। भरे पूरे शब्दों में मैं प्रशंसा करता हूं उनकी कि उन्होंने एक ऐसी सेवा शहर को प्रदान की है। आज हमने एशियन सरदार शहर की तरफ से मालू परिवार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में सरदार शहर के प्रमुख व्यवसायी एवं प्रबुद्ध जनों की भी राय जानी एवं उनका इस बारे में क्या विचार हैं, वे इन राहत कार्यों को किस तरह से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जानने की कोशिश की, जिसके लिए हम सबसे पहले पहुंचे कस्बे के गणमान्य नागरिक एवं मालू परिवार के सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले पन्नालाल सेठिया के पास। उनसे जब हमने मालू परिवार द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में अपना ओपिनियन रखने को कहा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। वैसे स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालू एक संत पुरुष थे और वचन सिद्धि भी कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वैसे पुरुष थे। उन्होंने खूब अर्जन किया और खूब अर्जन के साथ साथ में विसर्जन का सूत्र भी उन्होंने वैसे भी रखा और अपने समय में उन्होंने खूब दान पुण्य खूब किया। उनके पुत्र श्री विकास कुमार जी मालू के बारे में ये नहीं सोच रखा था भी ये मूलचंद जी से भी आगे निकल जाएंगे, ऐसी संभावनाएं थी, परंतु वो उनसे 4 गुना आगे चले गए हैं। उनके जितने भी कार्य हैं दान पुण्य के और के, अभी कोविड-19 के अंदर उन्होंने कम से कम 6000 किटें सरदार शहर के अंदर वितरित करवाई है और घर घर के अंदर भोजन और पैकेट बंटवाए हैं। आज भी उनकी भोजनशाला चालू है। सबसे पहले प्रशासन को उन्होंने कहा था मेरा 5 स्टार होटल, मेरे गेस्ट हाउस सारे के सारे प्रशासन के लिए कोविड-19 के लिए तैयार हैं, आपको ये चाबियां सौंप रहा हूँ, मेरा स्टाफ भी पूरा तैयार है, खाने की सारी व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही उन्होंने सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्य को अनूठा बताते हुए मालू परिवार को साधुवाद दिया एवं उनके मंगल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। ये सबसे अनूठी मिसाल इन्होंने पेश की है। विकास कुमार मालू की अनूठी पेशकश है। सामर्थ्यवान होने के बाद में भी 3 स्टेट पार करके वहाँ तक हरिद्वार जाना इतना आसान नहीं है। तो पहले तो पास निकलवाओ, फिर गाड़ी वाला कोई तैयार नहीं हो, में सामर्थ्य है तो भी वो नहीं जा सकते हैं, उनकी मजबूरी थी। जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनके अस्थि कलश यहीं थे। तो ये एक अपने आप में पूरे शायद अनूठी मिसाल है। इन्होंने लगातार बसें भेजी है और भेजते जा रहे हैं और यहाँ तक भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जो कस्बों के अंदर है, छोटे देहातों के अंदर वो साधन संपन्न नहीं है या वहाँ दक्षिणा नहीं दे सकते हैं कोविड-19 के कारण से, तो वहाँ भी उन्होंने ये व्यवस्था करवाई है। जितने भी पंडित वगैरह की जो दान दक्षिणा की व्यवस्था है वो भी इस परिवार के द्वारा। ये इस परिवार का ये एकदम अनूठा कार्य है और भगवान इनको लंबी आयु दे, विकास कुमार मालू को और इनके परिवार को, और ये ऐसे ही समाज के कार्य करते रहें, अद्भुत रचनात्मक कार्य करते रहें। 2 चीज़ पे ये फोकस करें कोविड-19 जाने के बाद में। एक तो इसके अंदर सरदार शहर में शिक्षा की कमी है, उसके ऊपर अपना फोकस लगाएं, और दूसरे के अंदर चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ से भाग के हर एक आदमी को बीकानेर और जयपुर जाना पड़ता है, हर एक की सामर्थ्य नहीं है। इसके ऊपर भी विकास कुमार मालू जरूर निश्चित ही ध्यान देंगे, जैसे कोविड-19 के ऊपर दिया है। यही मैं इनसे आशा करता हूँ और भगवान इनको एकदम स्वस्थ और दीर्घायु लंबी जीवन की कामना करता हूँ इनके लिए। इसके बाद हम शहर के प्रमुख व्यवसायी डायमंड साड़ीज के मालिक सिद्धार्थ चिंदालिया एवं टिपटॉप साड़ीज के मालिक कमल बोथरा से भी इन राहत कार्यों के बारे में चर्चा की। तो उन्होंने भी मालू परिवार को सरदार शहर का गौरव बताते हुए उनको शुभकामनाएं दी। भामाशाह मालू परिवार, मूलचंद जी, विजय देवी जी, विकास जी मालू द्वारा जो कोरोना काल के अंदर में जो कार्य किया है, हमारे विकास भाई साहब ने जो 5600 किटें शहर सरदार शहर तहसील के अंदर जो बांटी गई है, वो कार्य एक अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य है। एक जो हरिद्वार के लिए जो बसें चालू की गई है, करीबन 1000 आदमियों को हरिद्वार अपने अस्थि विसर्जन के लिए जो बसें मालू परिवार जो दिए गए हैं, वो एक पुण्य का काम है। मालू परिवार द्वारा 50,000 आदमियों को भोजन की व्यवस्था, डेली 1000 आदमियों के भोजन की व्यवस्था 50 दिनों से ये सेवा कार्य अभी भी वर्तमान में चालू है
वर्तमान में हरिद्वार के लिए भी कार्य जो अस्थि विसर्जन वाला वो भी चालू है। विकास भाई साहब ने जो काम किया है वो एक हमारे समाज का और हमारे समाज के गौरव की बात है। दूसरी बात, हमको ये खुशी हो रही है कि मूलचंद भाई साहब के जाने के बाद में जो विकास भाई साहब उनसे भी आगे और अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए कोरोना काल के लिए हमारे शहर के ये जो भामाशाह परिवार है हमारे लिए बहुत पूजनीय है, धन्यवाद के पात्र है। मैं सबसे पहले मालू परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सरदार शहर वासियों की तरफ से इन्होंने जो अनूठे कार्य किए हैं, सबको खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट वितरण और हजारों मज़दूरों को बिहार पहुंचाने का, बाहर पहुंचाने का, यूपी पहुंचाने का कार्य किया है। प्रतिदिन जो खाना गरम खिला रहे हैं, प्लस ये जो परिवारों में 2-2.5 महीनों से जिनके परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके मोक्ष कार्य के जो पुण्य काम किया है, ये सबसे अनूठा और अविस्मरणीय समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे समाज, सरदार शहर समाज के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वो अलग ही है, सबसे अलग और अनूठा है। मैं इसलिए मालू परिवार के मुख्य प्रतिनिधि विकास जी मालू का बहुत शुक्रिया और आभार ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने इस घड़ी में इन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है और ऐसा कार्य ये हमेशा करते रहे हैं पूर्व में और आगे करते रहेंगे और भगवान इनको, इनके परिवार को ऐसी शक्ति हमेशा प्रदान करे कि ये हर संकट की घड़ी में पूरे समाज में काम आए। यही मेरी मंगल भावना है और इनका एक अविस्मरणीय, यहाँ जो इच्छापुर बालाजी का मंदिर है वो सबसे अलग चीज़ है और लाइफ में हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को दूसरी जगह नहीं मिली जो यहाँ इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने, इनके पिताजी ने जो दी है देन, इसके लिए मैं इनके परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। ज्ञात रहे स्वर्गीय मूलचंद मालू ने भी अपनी मातृभूमि के प्रति धार्मिक एवं सामाजिक सोच रखते हुए हमेशा समाज सेवा के कई कार्य किए हैं। उसी परंपरा को निभाते हुए उनके सुपुत्र विकास मालू भी समाज सेवा के कार्यों में अपने पिताजी से 2 कदम आगे हैं। मालू परिवार सादगी, उदारवादी सोच एवं मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के मामले में दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आज 3 बसों को रवाना करते वक्त कुबेर ग्रुप के प्रतिनिधि मुमताज टीटी, यात्रा के जिला प्रभारी जितेंद्र राजवी, संतोष आंचलिया, नरेंद्र शर्मा, तपेश भोजक, शोभाकांत स्वामी सहित गणमान्य नागरिक एवं मालू परिवार के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।